पावर प्ले में 4 खिलाड़ी आउट हो जाएं, रन्स हमने 70 ही बनाने हैं। यही मैंने कल कहा था कि मौत का खेल होगा। ऑस्ट्रेलिया 6 ओवरों में पावर प्ले में 4 खिलाड़ी उनके आउट हो गए हैं, लेकिन स्कोर उनका 70 ही है और इसके बाद वो फिर 170 प्लस बना गए और मैच जीत गए। हमारा रिजवान 2 खिलाड़ी आउट हुए हैं, टोक टोक टोक। जान दे भाई जी, टेस्ट मैच लगा हुआ ये अजीब तमाशा। कोई बात समझ में नहीं आती इनकी कि ये कब इस सोच से निकलेंगे कि अगर हमारे 2 खिलाड़ी आउट हो गए तो पता नहीं मैच खत्म हो गया। और मेहरबानी करो यार, कुछ खुल के खेलो, कुछ शाटे मारो, कुछ सीखो दुनिया से यार। मतलब हम पूरी दुनिया को ये कहते हैं कि जी दुनिया के साथ चलें ताकि आप कामयाब रहें। ये मुड़ते हैं तो लंबे पैर हो जाते हैं पिच के ऊपर, पिच पिच करवा देते हैं पिच की। ये अगर यही इंटेंट रहा, मैं आपको क्या बताऊंगा, मैं आपको क्या क्या बताऊं मैं आपको। अब यही हाल रहा तो ये वनडे से भी जाएंगे T20 के बाद, ये सिर्फ टेस्ट में रह जाएंगे दोनों। बाबर आजम के साथ तो कल मुझे नहीं समझ आई क्या हार्ड लक हुई है भाई। सीधी बॉल आई है, ना इन स्विंग, ना आउट स्विंग, ना रिवर्स स्विंग, ना कोई पेस, ना कोई आगे स्टार्क। सीधा सीधा वो लड़का आता है, बॉल डालता है, सीधी सीधी बॉल लगती है, बोल्ड हो जाते हैं भाईजान। यार बस ना, टाइम होता है, 2 साल से ऊपर का टाइम हो गया आपको, 750 प्लस डेज हो गए आपको। सब हर प्लेयर का बुरा वक्त आता है यार, लेकिन उस बुरे वक्त को खत्म भी करना होता है। आप तो लंबे ही हो गए हैं, सीधे सीधे आप बोल्ड हो रहे हैं। T20 में 10वें नंबर के ऊपर है बांग्लादेश, इनको हरा के चला गया। वनडे में 10वें नंबर के ऊपर है वेस्ट इंडीज, इनको हरा के चला गया। और इनको इतना फर्क पड़ा है, मैंने ही कहा था कि वनडे पे नजर पड़ी तो चौथे पे चले गए। एक मैच हारे, भैंस के आंख 5वें पे आ गए। मैं ही मनहूस हूं, मुझे लग रहा है मैं ही पनौती हूं इनके लिए। कर ये वैसे खुद भी कुछ नहीं रहे, लेकिन मैं खुद को ही दिलासा दे रहा हूं कि मैं ही पनौती हूं। यही हाल रहा क्रिकेट का। तो ये दोनों, आपको पता है कौन दोनों, ये दोनों T20 से गए, अब ये दोनों वनडे से भी जाएंगे। पीछे रह जाएगा टेस्ट, ओ ते इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि। उसका तो कोई मुंह मत्था ही नहीं है ना हमारा, वो तो हम पहले ही WTC में आखिरी नंबर के ऊपर थे। ये तो शुक्र है कि वो कुछ मुल्कों ने जो है वो ये 2 डिवीजन वाली बात जो है वो खत्म कर दी है कि नहीं हम इसको नहीं मानते, वरना हम तो जाके खेल रहे होते टेस्ट मैच एंड वो मुझे लगता है युगांडा के साथ। तो यही अगर पाकिस्तान क्रिकेट के हालात रहे तो भाईजान कोई हमें बाद में गिला ना करे कि जी आपने क्या किया, आपने बड़ी बातें सुना दी हैं। बातें ही सुनाएंगे यार, कोई है ही नहीं, कोई हाल हवाल ही नहीं है इन लोगों का, ये क्या करेंगे मुझे समझ नहीं आती। 10वें नंबर वाले आके हमें हरा के चले जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा नाज़रीन अब आगे ट्राई सीरीज आने वाली है, इसका तो एक मैच रह गया, फिर ट्राई सीरीज हमारी माशाल्लाह। हमारी ट्राई सीरीज चेक करो, अफगानिस्तान और दुबई। हम T20 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, बांग्लादेश से खेल के, वेस्ट इंडीज से 2-1 से जीत के, और अब अफगानिस्तान और दुबई के साथ खेल के ये वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं हम। ये तैयारी करके हम जाएंगे अफ्रीका से खेलने, ऑस्ट्रेलिया से खेलने, इंग्लैंड से खेलने, इंडिया से खेलने, ये तैयारी करके जाएंगे। और ये तैयारी भी क्या, यहां भी हार के एक वेस्ट इंडीज वाली जीते हैं। यही हाल रहा तो पता नहीं अफगानिस्तान इनको जीतने भी देगा कि नहीं। ये खुद जब तक ठीक नहीं होंगे भाईजान, हम इनके लिए झूठ नहीं बोलेंगे, कभी झूठ नहीं बोलूंगा मैं तो। बड़े बड़े मैंने देखे हैं लिहाज कर देते हैं, नहीं लिहाज होता भाईजान, क्या करें। स्पोर्ट करते हैं तो खुल के करते हैं, मुखालफत करेंगे खुल के करेंगे। खेलो ना, देखो ना, 70 पे 4 आउट हैं 6 ओवर में, 170 से ऊपर बना गए हैं वो। पावर प्ले उन्होंने 70 से नीचे की नहीं लगाई है। तुम लोगों की पावर प्ले 18 रन बांग्लादेश के खिलाफ, क्या सपोर्ट करें हम इनको। खैर अब ये खत्म हो रहा है तो आगे जो है वो आ रहा है, फिर ट्राई सीरीज आ रही है, तो उसमें उम्मीद यह है कि दोबारा शहनशाह नसीम और हारिस रऊफ गायब हो जाएंगे और वही सलमान मिर्जा और दनियाल जो है वो वापस आ जाएंगे। ये हम वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, हमें खुद नहीं पता कि हमारा वर्ल्ड कप कौन खेलेगा। इवन कि हमें बाखुदा अभी तक ये नहीं पता हमारा वर्ल्ड कप में कप्तान कौन होगा, नहीं पता। हमारे अजीब, पता नहीं ये क्या जो है वो शतरंज खेलते रहते हैं, तू अंदर तू बाहर, हे अंदर मलका मर गया बच्चा मर गया। अजीब तमाशा यहाँ लगा हुआ है। उसके अलावा नाज़रीन इंडिया का अपना रोल है। गौतम गंभीर ने रोहित शर्मा और विराट कोहली से कहा है कि जिस तरह तुम लोगों ने T20 से छुट्टी ली है ना, अब मेरे सर से उतरो और वनडे से भी छुट्टी लो, मेहरबानी करो, टेस्ट से भी छुट्टी। बाकायदा
और इंडियन मीडिया यहां तक दावा कर रहा है कि इन दोनों से रिजाइन ले लिया गया है, बस अनाउंसमेंट बाकी है। और ये बीसीसीआई के जरा ये दावा करते हैं, यानी कि गौतम गंभीर भी इनसे तंग आ चुका है कि बस करो यार, नई लड़कों को आने दो। हालांकि अच्छा, रेड मैन को तो चलो छोड़ो, वो जो इनकी कोहली है, उस कोहली का कैरियर अच्छा रहा है, लेकिन बस जब उनको नए लड़के मिल गए हैं तो वो तो नहीं कंप्रोमाइज करते भाईजान। फिर ये तो हमारे वाले हैं ना, एक में डाला, दूसरे में डाला, तीसरे में डाला, तीनों में नहीं चले, चलो अब तीनों में डाल दो, लाओ भाई ए ठीक है, टेस्ट वनडे T20 तीनों में नहीं चल रहा, तीनों में डाल दो, सुबहान अल्लाह, यही हाल रहा। तो उसके अलावा नाज़रीन, 18 मैच लगातार T20 युगांडा ने जीत के नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। मुझे ये डर है कि अगर उसका 19वां मैच हमारे साथ हो जाए तो 50-50 है कि हम जीतें या युगांडा जीते। उसकी रीज़न ये नहीं है कि हम माड़े हैं, उसकी रीज़न ये है कि एक तो उसमें कॉन्फिडेंस है, दूसरा हमें ये पता होगा कि वो 18 जीता हुआ है। तो वर्ल्ड कप की तैयारी वैसे भी करनी है, तो एक आध मैच मेरे ख्याल में युगांडा से भी खेल लेते हैं, क्या ख्याल है? अच्छी टीम है युगांडा, 18 मैच जीती है वो, और इतने माड़ों से भी नहीं जीती भाईजान, अच्छों से जीती है, सिर्फ वो टॉप 8-9 से नहीं खेली, बाकी पीछे से सारे पेले हुए हैं। तो अब युगांडा ने नया रिकॉर्ड बना दिया जी, दूसरे नंबर के ऊपर इंडिया था 12 के साथ, और हम 9 मैचों के साथ जो है वो चौथे 5वें नंबर के ऊपर है। और अब मजे की बात ये भी है कि हम वनडे में भी 5वें नंबर पे आ गए हैं। अजीब जिंदगी का तंबाकू बना हुआ है नाजरीन, कुछ समझ नहीं आ रही कि हम किस तरफ जा रहे हैं। तो ये अभी तक की अपडेट्स यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से, आ रहा हूं मैं अपनी अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।